असली कुछ दिनों से जे परसों मेरे ख्याल ये एपिसोड हुआ है, इंसिडेंट हुआ है। तो कल से जो एक चीज़ वायरल हो रही थी कि वहाँ पर पुलिस स्टेशन के सामने वो जो अदर कम्युनिटी का वहाँ लोग हैं, वहाँ लोकल जो उस गांव के लोग हैं वो आके इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर पुलिस स्टेशन में। और वहाँ पर मिस्टर हैप्पी जो जुआ राजपूत सभा से बिलोंग करते हैं उनको ले आए थे और वो वहाँ पर थोड़ा बोल रहे थे हमारे लिए और कि हम वहाँ हरि सिंह महाराजा हरि सिंह पार्क में इकट्ठे होंगे, ये करेंगे। और मुझे लगता रहा ऐसे, मुझे हमारे समाज ने इस महसूस किया कि ये कोई कैमलर रंग दिया जा रहा है इसमें हमने देखा कि ये ऐसा लग रहा था कि वो जो लड़का भारत सिंह है इसको माने एक ब्राह्मण वर्सेस राजपूत में कन्वर्ट करना चाहता है, ट्रांसफ़र कराना चाहता है इस केस को या इस मसले को, उसमें उसका कैमरा रंग दे रहा है। तो हमने ज़रूरी समझा कि हम इसमें क्लैरिफिकेशन प्लस हैप्पी जी को ज़रूर इतना बोलेंगे कि किसी भी चीज़, आप जम्मू के लीडर हो, जम्मू जुवा राजपूत सभा ही समझ लीजिए, उसको रिप्रेजेंट करते हो। अब मैं एक सवाल पूछूं कि इसमें गोल्ड मार्केट में परसों 3-4 दिन 5 दिन पहले यादव साहब के साथ म्यूनसिपल कमीशन के साथ दिलावर सिंह जी जो इनके प्रेसिडेंट हैं वो क्लैश करके किसके लिए रेडियों को लेते, रेडियाँ राजपूतों की थी। तो इसका मतलब लीडर है ना, किसी भी चीज़ में वो अगर आगे होते हैं तो लीडर है, तो वो सबके रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे अगर कोई आप वॉइस किसी चीज़ का बयान दे तो ये इसका जो इफेक्ट जो है वो लोगों पर पड़ता है। दूसरी साइड सुननी उनके बयान से पता नहीं, हमारे साथ जो हमारे साथ बैठते हैं राजपूत समाज के लोग, हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, खाना पीना है, उनके मन में ये हो जाएगी पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, कहाँ से हम गलत हैं। तो उस चीज़ ने हमारे थोड़ा किया, माइंड में हमारे किया कि हमको ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये राजपूत वर्सेस ब्राह्मण का शेप जो दी जा रही है, रंगत जो दी है, इससे आप अवेयर रहें कि कोई आदमी 6 महीने या 7 महीने पहले बैठ के राजपूत सभा में जाता, जो पहले अर्केश्वरी चाणक राका के साथ वहाँ लेके आता था, आज वो राजपूत सभा में बेड़ा किस लिए, वो इसको मिसयूज करने के लिए, इसी चीज़ को हो सकता है वो करने के लिए हो, ठीक है ना। तो उससे हमने थोड़ा सा अपनी बरादरी में ये चीज़ चली कि भाई पहले तो आप क्लैरिफिकेशन दो जे कि राजपूत वर्सेस ब्राह्मण नहीं है, ये हमारे कुल देवस्थान की जगह है। और ये कह रहे हैं जम्मू से आए हैं, दूसरा लफ्ज़ इसने बोला जम्मू से आए हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट जम्मू जो है उसी में हम पढ़ते हैं, ये भी उसी में पढ़ते हैं। और दूसरा है हम अला गांव के रहने वाले हैं, तहसील अरनिया में इनका गांव पड़ता है, तहसील अला अरनिया में हमारा गांव पड़ता है। और जो हमारा गांव है, अगर आप उसमें जो हमारा वे बना हुआ है पिंडी खुर्द आने के लिए चाण का, तो पहले हम पैदल आते थे, वो 1.5-2 किलोमीटर डिस्टेंस है काकू की कोठे की तरफ से। तो हमारे बुजुर्ग तब भी आते, हमारे मुंडन भी उसी साइड से हुए हैं हमारे। ये तो सड़कें अभी बनी हैं, पिंडी कदवाल की सड़क तो अभी हमारे 2000 में जाके बनी है, पहले तो पैदल ही जाते थे हम। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि डिफरेंसेस कहाँ से पैदा हुए। ज़मीन थी हमारी, हमारे फैमिलीज ने वहाँ लगा दी कि कल को देखो, पहले लोगों के पास पैसे तो होते नहीं, तो वहाँ भंडारा भी करना है, आपको मेल करनी है, खिचड़ी बनानी है, तो चाहिए ना। तो वहाँ पर जो ज़मीन थी वो कतर के लड़ाई के बाद हमने 72-73 में उसको स्टार्ट किया वो करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण थे सदोत्री फैमिली, उनको रेंट पे दी पे आप इसको साथ में पूजा पाठ भी करो और साथ में इसको, वो कह रहे हैं कि रेंट पर ले गए, हम तो रेंट दे देते, तो हम उसका ही उठा के वहाँ पर वो लगा लेते थे, भंडारा वगैरह कर लेते, मेल कर लेते थे, वो चलता आ रहा था। टाइम उस वक्त हमारा जो, आप यकीन नहीं करेंगे, जो पहली बार हमारी
वहाँ डोनेशन जो इकट्ठी हुई है वो 21 रुपये के 22 रुपये हुई। अब 21-22 रुपये में तो तेल में नहीं आता है। करते 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 आज बाबा जी की, भगवान की मेहर है, आज सारी फैमिली ठीक है। हम ये तो वहीं रहते हैं, हमको जम्मू से जाना पड़ता है, जहाँ अला से आना पड़ता है। तो हमने 2 कमरे बनाए वहाँ पर, थोड़ा सा गलियारा बनाया, थोड़ी अपना अप्रोच उड़कर बनने के ऊपर चढ़ चढ़ के जाते थे। हमारी बच्चे और लेडीज़ जो होता गिर जाती थी कई बारी, तो उसके लिए हमने थोड़ा गेट शेड लगा के ठीक है, तो खुला रहता था। जे भी जाते थे, हम भी जाते थे, हमने कभी रोका थोड़ा। हमने साल में एक बार जाना है, या ओकेजनली किसी का फंक्शन होगा वो जाएगा उसको मुंदर के लिए या उसके लिए, अदरवाइज तो साल में हम 1 या 2 बार जाते थे। ये चलता आ रहा है सिस्टम, कब से चल रहा है। अब ये 2022 में इन्होंने को पता नहीं क्या कोई हाई कहने लगे जी हमने अपनी देरी को भी डेवलप करना है। इनकी देरी है जो मंदिर कह रहे हैं ना, इसमें मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि मंदिर भगवान के होते हैं, और जहाँ पर कुलदेव की जगह होती है वहाँ पर मंदिर नहीं होते हैं, वो देरे खिलाए जाते हैं या देरी खिलाई जाती है। और जहाँ पर मंदिर होगा वहाँ पर सिर्फ उनके मंदिर होंगे। अगर कोई देरा होगा, जैसे किसी आश्रम में किसी सिद्ध पुरुष का देरा है, तो वो जिस ईष्ट देव की पूजा करता होगा वो उसका मंदिर हो सकता है, उसके बाद मंदिर नहीं बनता है। वहाँ पर हमने आज तक कोई मंदिर नहीं बनाया। ये मंदिर जो कर रहे हैं, ये लोगों को एक इमोशनल वो है, देरी थी इनकी। इन्होंने कहा डेवलप करने में, करो, हमको जगह दे दो, ले लो, कितनी लेनी है, मैंने जी 4-5 मरले जगह ले लो, आप इसको डेवलप करो, बाकी जो खुला है आप भी जहाँ पर भंडारा वगैरह करो, हम भी करते हैं। नहीं जी हमको ज़्यादा चाहिए। तो इसमें 2-3 बार हमारी मीटिंग हुई, नहीं माने, करते हमने ज़्यादा लेनी है। फिर इन्होंने डिमार्केशन करवाई 2 बार। ये डिमार्केशन के मैं आपको दिखा दूँ। ये पहली डिमार्केशन 2022 में हुई। जे SHO ने लिखा था, तो SHO को ही तहसीलदार ने लिखा कि ये डिमार्केशन, इसमें खसरा नंबर 244 जिसमें बाबा जी का देरा और इनकी 3 मरले में देरी है। ये इन्होंने फाइंडिंग दी किसको, SHO को। फिर भी नहीं माने, जे कहने नहीं जी गलत है। दूसरी दफ़ा वहाँ पर सुरेंद्र सिंह DSP थे, सुरेंद्र सिंह, वो गए साइड पर, उन्होंने इनको मना किया, उनको कहा नहीं जी एक बार और वो कर दो आप। तो ये दूसरी बार हुई। ये हम वो दिखा रहे हैं जो फैक्ट है। ये देखो जी, एक ISF ने फाइंडिंग दी है, ये भी हुई है कि नहीं, तहसीलदार ने SHO को लिखा है, ठीक है। हाँ, फिर वहाँ पर SP साहब आए, उसके साथ SDM ये आए, ये SSP ने SP की ड्यूटी लगाई, ये गए हैं। ये इसने फाइंडिंग दी है, पढ़िए आप, इसमें क्लियर लिखा है कि ये लैंड जो है गोस्वामी को बिलोंग करती है। नीचे देख लीजिए SP के साइन हैं, ये एज पर डायरेक्शन ऑफ द SSP ये है। उसके बाद जब इन्होंने देखा ये तो सारी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं है, तो ये कोर्ट में चलेगी। हाई कोर्ट, इसमें लैंड कोर्ट के हमको पता ही नहीं है, सिटी जज कोर्ट में गए। ये देख लो आप, ये हम नहीं गए हैं, यही गए हैं, पढ़ लीजिए। वर्सेस किसका लिखा है, जो सुभाष चंद्र गा रहे हैं, उसी को उन्होंने रिस्पॉन्डेंट बनाया, तो वो कहाँ जाएगा। अगर कोर्ट से आर्डर आया है तो मैं कहाँ जाऊँगा, जहाँ सुभाष चंद्र किधर जाएगा, उसको जवाब देना है कि नहीं देना है। तो कोर्ट ने इनको डायरेक्शंस दी इनके, क्योंकि हमको तो पता नहीं था, हमको तो समझ आया तो पता लगा। उसमें उन्होंने बोला, कोर्ट ने इनको बोला कि इनके लिए वो जो ऑर्डर पास किया, उसमें उन्होंने कहा ये जो ऑर्डर पास हुआ है, ये 8/4/23 जो गिन रहे हैं जी, 8/4/23 का ऑर्डर, ये पढ़ लीजिए 8/4/23 का। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि इनको आप रास्ता दे दीजिए। अगर रास्ता इनका है, ज़मीन इनकी है, तो इनको रास्ता मांगने की क्या ज़रूरत है, रास्ता तो हमको मांगना चाहिए था फिर, ठीक है। फिर हमने जब ऑब्जेक्शन फाइल किया तो फिर हमको कोर्ट ने डायरेक्शन दी, हमको भी सारा रिलीफ दिया। कोर्ट ने कहा कि ठीक है जी, ये कोर्ट ने डायरेक्शन पास की कि ये ज़मीन जो है
पढ़ लिए, इनको भी रखा है उन्होंने, ये आ जा सकते हैं, और हमको भी लिखा है कि ये अपनी एग्री लैंड को यूज़ कर सकते हैं। ये 21/8 का ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर जो था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, बार बार हम कर रहे थे। कभी कहते हैं उसके पास जाओ, हमारे लिए डीसी से लिखा के लाओ, डीसी ने भी लिखा। ऐसे करते 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 टाइम निकलता गया। ये एसएसपी के नाम पर ऑर्डर निकले, ये देख लीजिए। एसएसपी ने बोला एसएचओ अरनिया को कि ये जाके इम्प्लीमेंट कराओ। ये देखो कॉपी लगी हुई है साथ में, उन्होंने भेजा हुआ है। ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, उल्टा वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गई, उन्होंने इनक्रोच कर लिया, वहाँ पर वो बना लिया। तो उसने तहसीलदार साहब ने भी जो एडिशन डीसी साहब ने फाइंडिंग की वो भी दे दी उन्होंने। अब इनको लग गया कि ये वो गड़बड़ है मामला, लेकिन ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। 9 तारीख ऐसे लर्न जज, सिटी जज ने डायरेक्शन दी एसएचओ अरनिया और तहसीलदार अरनिया को कि आप पर्सनली जाके ये जो ऑर्डर किए हैं मैंने 8/4/23 का और 21/8/23 का, इसको प्रॉपर इनटू लेटर एंड स्पिरिट जो है इम्प्लीमेंट कराओ। अब कोर्ट का ऑर्डर है, दे हैव टू ओबे। हमको तहसीलदार साहब ने बोला कि हम डेट सेलेक्ट करके, डेट फिक्स करके आपको बता देंगे किस दिन चलना है। लिहाजा उन्होंने 16-17 तारीख को हमको बताया कि 21 तारीख को फाइनलाइज हुआ है, तो आप 21 तारीख को आ जाइए। 21 तारीख को परसों जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है, हम वहाँ चले गए तहसीलदार ऑफिस में। वहीं से हम निकले, आगे एसएचओ साहब निकले, उनके पीछे तहसीलदार साहब, हम उनके पीछे पीछे जा रहे। तहसीलदार साहब की आगे देखा तो उन्होंने आगे ट्राली में ट्रैक्टर लगा के रोड बंद कर दी थी, यानी हमारे डेरे के स्थान से 150-200 मीटर पीछे ही कर दी। अब हमने वहाँ गाड़ियाँ गुड़ियाँ मोड़ते मोड़ते साढ़े हमारा 10-15 मिनट का डिफरेंस हो गया। तहसीलदार साहब आगे चले गए, हम जब पीछे पीछे गए तो वो आगे फील्ड जो है उसमें निकल गए, उनके साथ लोग हो गए। कुदरती बात है, बहुत लोग वहाँ पर स्कैटर थे। और मैंने कहा चलो इतनी देर में माथा टेक लेता हूँ, जब हमको बुलाएंगे बातचीत करने में बात करेंगे। कोई वो थोड़ा कोई हमारे को लड़ने के लिए, वो 8 बंदे क्या लड़ेंगे उधर जाके इन्हें लोगों में। हमने मत्था टेकने, जब मैं उसके पास ही पहुंचा तो एक लड़का वो था उधर बैठा हुआ कोई, वो कहना चलो जी चलो तुम पीछे चलो। मैं कहा यार मैं नहीं बोलिया, मैं आप चलो पुजिए मत्था टेकिए, मैं उठी आना ज़्यादा। फिर वो दौड़ता आ गया, चल भाई चल तू, मैं आके तू वापस चल। तो टिक्का मारे, ग्रीन सी या ब्लू सी शर्ट कोठी लगाई थी उसने। अच्छा इतने में और भी आ गए, उन्हें धक्के मारे, मैं बैठ के मैंने कहा मारो भाई। फिर मुझे वो खींच के बाहर निकालते हैं, चलो बाहर पे, चलो बाहर पे, बाहर निकालते लगा गेट के पास। इस दिन में पुलिस वालों ने देख लिया, उन्होंने मुझे आके उन्होंने बचा लिया। समझो नहीं हो सकता और ज़्यादा मारते। तो गेट के बाहर लिया तो तहसीलदार भी आ गए, वो भी आ गए, कहने लगे जी आप जहाँ से जाइए, जो थोड़ा हम मसला थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। तो लिहाजा जब ये चीज़ हो गई, हम अपने इधर से आ गए, घर में आ गए। कुदरती हमने अब कोर्ट का मसला है, उसमें आप खुद तो इन्वॉल्व होते नहीं हैं। ये तो वो देखेंगे, या तहसीलदार साहब देखेंगे, या एसएचओ साहब देखेंगे क्या करना है। तो हम घर आ गए। दूसरे दिन जो मैंने वीडियो देखी हैप्पी जी की, तो मैं फिर थोड़ा सा अपनी बरादरी के लोगों के भाई ये तो कैमल रंग दिया जा रहा है इसको, जो तो बरसी मतलब ब्राह्मण बरसी राजपूत एक वो बनाया जा रहा है, एक एजेंडा बनाया जा रहा है। और वो लड़का जो है इसको अलग रंग दे के, नेचुरली जो आदमी बाहर से आया उसको क्या पता है कि फैक्ट्स एंड फिगर क्या है, उसको तो जो बताएंगे वही उसने बोलना है। तो मेरा हैप्पी जी से, युवा राजपूत सभा से और जितने भी समाज के लोग हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को आप पहले शिनाख्त करिए, देखिए कोई बेस्ट इंटरेस्ट के साथ नहीं आया है। कोर्ट के ऑर्डर मैंने दिखा दिए हैं, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वहाँ गए हैं, कोर्ट में भी यही गए हैं। तो एटलीस्ट अगर कोर्ट में गए हैं तो उसका वेट तो करिए, क्या उसकी आउटकम क्या आती है। तो अगर आपका जो रिलीफ मिला है इम्प्लीमेंटेड है, तो अगर हमारी साइड में जा रहा है तो वहाँ कौन सी कोई ऐसी वो थी रोकना था। मत्था टेकने के लिए क्यों रोकना है किसी को? अगर आप हिंदू मानते हैं अपने आप, तो मैंने तभी तो उसको एसएचओ साहब को बोला कि हम तो भाई बांग्लादेश में रह रहे हैं, अभी हमारा तो वहाँ मत्था टेकना जाना मुश्किल हो गई है।